गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का फिर व्यू कम हो गया। ठीक है, मुझे लगा कि आप लोग मेरा बात सुने, व्यू बढ़ा रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, मीन्स अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, बट लगता है ये मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, अचानक 12, 15 ऐसा कम हो गया। ठीक है, तो मैं खुश नहीं हूँ, फाइनली मैं खुश नहीं हूँ आप लोगों का परफॉर्मेंस से। आप देख ही नहीं रहे हैं तो समझ क्या रहे होंगे। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, चलो वो समझ रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है? उनको क्या एग्जामिनेशन नहीं देना है 9th का, या उनके लिए कोई अलग क्वेश्चन मैं बनाऊंगा? ठीक है, तो देखिए, वीडियो देखिए और कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए और नोट्स बनाइए और याद कीजिए। चलिए, बच्चे नहीं है कि रोजाना मैं बार बार एक ही बात बच्चों की तरह समझाऊंगा। तो आज हम लोगों को कंप्लीट करना है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो व्हाट मेक्स का मतलब क्या है कि क्या क्या एलिमेंट्स है ना, क्या क्या एलिमेंट्स है जो इंडिया को डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इंश्योर करता है। ठीक है, मतलब कि फीचर्स देखेंगे इंडियन इलेक्शन सिस्टम का, है ना, इंडियाज इलेक्शन सिस्टम, ये देखेंगे। चलो आ जाओ। देखो, वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. ठीक है, किस किस पॉइंट को हम लोग अपना न्यूज़पेपर हो या टेलीविजन न्यूज़ चैनल पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस है इलेक्शन में। तो मतलब ये है कि इलेक्शन में क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस जनरली होता है, वो सारा पॉइंट है। पहला, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स, मतलब कि फॉल्स नेम जो है उसे वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना, एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट, और जो जेन्युइन नेम है उनका नाम हटाना। ठीक है, नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। ठीक है, रूलिंग पार्टी या तो मिसयूज कर ले गवर्नमेंट फैसिलिटीज को, ठीक है, या जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल मतलब कि जो उनका ऑफिस के स्टाफ है उन्हें मिसयूज कर ले। ठीक है, ऐसा होता नहीं, ऐसा चांसेस है। ठीक है, ये लिखित नहीं है कि यही होता है, इससे ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए लोग हद पार कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बात यह है कि ऐसा पॉइंट है, आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट नहीं है कि यही इतना ही सिर्फ होता है, और तुम्हें अगर एडिशनल न्यूज़पेपर से कहीं मिले, ठीक है, तो उसे तुम ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा का यूज करना, क्योंकि पैसा का फाउंडेशन है 25 लाख और 10 लाख, पिछले लेक्चर में तो देखे ही हो। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डेज। ठीक है, तो वोटर्स के साथ क्या होता है, इंटिमिडेशन होता है। भाई, वोटर्स को आप कन्वेंस कीजिए, समझाइए, बुझाइए कि मेरा पार्टी को वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। ठीक है, ये सब। मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट्स वो सही भी रहते हैं, क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस जब होता है तब ये सब प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज होगा ही। ठीक है, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली क्या है, किस्मत से, कि दे आर नॉट सच अ स्केल, मतलब उतना बड़े पैमाने पे नहीं होता है कि वो इलेक्शन का पर्पस को डिफीट कर दे। ठीक है, तो ये इंश्योर आप कैसे करिएगा? आप ये इंश्योर लॉ एंड रेगुलेशन से कीजिएगा, पुलिस एंड ऑर्डर से कीजिएगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन ये सब चीज को इंश्योर करेगी। ठीक है, तो पुलिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में। ठीक है, दिस बिकम्स क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर not because it has popular support but through election malpractices? ठीक है,
आप ये अपने आप से सवाल करके देखिए कि कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर, नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट, इसलिए नहीं कि उसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, बल्कि वो इलेक्टोरल मल प्रैक्टिसेस किया है इसलिए जीत कर आया है। ठीक है, दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, लेट अस क्लियरली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही गहन चिंतन करते हैं, है ना, और इन डेप्थ हम लोग समझते हैं। चलो देखो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में किसका सबसे बड़ा रोल होता है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इलेक्शन कमीशन क्या है ये देखते हैं। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। सिंपली एक ये सिस्टम है कि इलेक्शन फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए आप देखिए कि इलेक्शन करवा कौन रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन इतना इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, इस पे इतना भरोसा किया जाता है कि इसका नाम ही काफी है। ठीक है, नाम ही काफी है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या होता है ना, इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनोमस बॉडी है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसका जो नियुक्ति होता है ना इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का, उनका जो आपका नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट में अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, चेयरमैन, ठीक है, लोकसभा का सबको इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो काफी टॉप लेवल का जो ऑफिसल्स हैं अपने कंट्री के, है ना, उन लोग के इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो फिर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट से आप फ्री हैं। गवर्नमेंट से फ्री है मतलब कि आप गवर्नमेंट का दिशा निर्देश पर नहीं चलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का दिशा निर्देश पे आप नहीं चलेंगे। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, और क्या गवर्नमेंट जो है उसे प्रेशराइज कर रही है, ठीक है, प्रेशराइज कर रही है, या जो रूलिंग पार्टी है ना, वही गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, क्या उसे प्रेशराइज कर रही है कि तुम मेरे फेवर में काम करो। मतलब कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शन को देखा जाएगा। अभी जो मैं बताया वो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट बता दिया, कमिश्नर साहब का अपॉइंटमेंट कैसे होता, और इनक्रेडिबिलिटी जो है, उस पर अतुल्य भरोसा, विश्वास, वो मैं बता दिया, है ना, वो बता दिया मैं। तो ये पॉइंट्स को मैं अभी बताया, और अभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये देखेंगे ये सब का क्वेश्चन कि क्या गवर्नमेंट का प्रेशर में काम करती है इलेक्शन कमीशन या नहीं करती है ना, ये सब। फिर देखो आगे, डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या उनके पास इनफ पावर है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकते। डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, क्या वो लोग इस पावर को वाकई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव ऑफ आवर कंट्री। तो जो जब तुम फाइनली ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पे आओगे तो अपना कंट्री में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब है ठीक है ना, हाँ भाई ऐसा होता है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, जिसे शॉर्ट में ईसी बोलते हैं ना, इलेक्शन कमीशन को शॉर्ट में ईसी बोलते हैं। It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoy. ठीक है, इलेक्शन कमीशन का उतना ही इंडिपेंडेंस है जितना जुडिशियरी का है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होता है, नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका नियुक्ति करते हैं। ठीक है, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। यही चीज इसको इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, क्या कि अपॉइंटमेंट तो कर दिया आप, लेकिन उसका कोई जवाबदेह नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट के लिए ना गवर्नमेंट के लिए। वो टू द पॉइंट काम करेगा। जब आपको किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है, गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना है, सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है नहीं आपका काम में। ठीक है, तो आप फ्रीली काम कीजिए। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज,
इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, वर्चुअली ये इम्पॉसिबल है उन्हें हटाना। ठीक है, तो इनके पास इतना पावर है कि ये डायरेक्टली अपना अकॉर्डिंग काम करेंगे, कि इनका आंसरेबल ना ही गवर्नमेंट को ना ही प्रेसिडेंट को। ठीक है, और इन्हें रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ना। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के इलेक्शन कमीशन के पास जितना पावर है ना, उतना वर्ल्ड में, ठीक है, इतना बड़े पैमाने पे बहुत कम ही लोग इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूट है, वो बहुत कम ही इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of results। ठीक है, तो ये पूरा जवाबदेही जिम्मेवारी जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाने से इलेक्शन का रिजल्ट देने तक का, ठीक है, सबका जवाबदेही किसका? इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी डेट वायलेट इट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, और अगर उसे कोई वायलेट करता है, ठीक है, वो चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, ठीक है, तो उसे पनिश भी कर सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो some guidelines to prevent use and misuse of governmental power and to enhance its chances to win election or to transfer some government officials। ठीक है, अब क्या है कि ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, अब क्या है कि इलेक्शन पीरियड जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी निर्देश दे सकता है। ठीक है, निर्देश दे सकता है किस चीज के लिए? कि वो प्रिवेंट कर सके किस चीज का? मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। जो गवर्नमेंटल पावर है ना उनके पास, जो शासन में थे, ठीक है, वो लोग मिसयूज नहीं करे उसका, ठीक है, उसे रोके। ठीक है, देन व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। और जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होती है ना, तो जितना भी सरकारी कर्मचारी है ना, जितना भी सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, वो क्या होता है, सरकार के लिए काम करना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि सरकार उस समय कंट्रोल नहीं करती है। कंट्रोल कौन करती है? इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो सारी चीज को कंट्रोल करती है। तब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो किसके लिए काम करते हैं? फिर इलेक्शन कमीशन के लिए। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. अब क्या होता है कि इन द लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है, पिछले 25 साल से क्या देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हैज बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंड देम। इलेक्शन कमीशन के पास जितना पावर था वो सारे को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहा है और उसे बढ़ा भी रहा है, एक्सपेंड भी कर रहा है, दायरा अपना बढ़ा रहा है। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या कि ये बहुत ही सामान्य तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है, बहुत ही सामान्य तौर पे कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो गवर्नमेंट को रिप्रीमेंड करता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन को लैप्स करने से, ठीक है, प्रिवेंट भी करता है। ठीक है, when election officials come to opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll। अगर, ठीक है, इलेक्शन ऑफिशियल्स को लगे, इलेक्शन का ड्यूटी में जितने लोग वहां पे तैनात थे, ठीक है, उन्हें लगे कि अगर इलेक्शन अनफेयर हुआ है, ठीक है, तो इस बात पे इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, वो फिर से इलेक्शन करवा सकता है, फिर से बोलेगा, फिर से वोट दीजिए।
ठीक है, पूरा इलेक्शन रद्द कर देगा। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डोंट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज। तो रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन का बीच में दोनों में हमेशा लगभग सीन में देखते हैं टकराव चलता रहता है, ठीक है। बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उन्हें ओबे करना ही है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आप बंधे हुए हैं, ठीक है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। तो ये जितना पावर से काम अभी तुम देखे हो इलेक्शन कमीशन का सारा पावर और ड्यूटी, किस तरह ये फेयर इलेक्शन इंश्योर करवाता है, ठीक है। तो ये पावर इतना कब आया? जब ये इंडिपेंडेंट है, जब इसे सरकार के लिए किसी तरह का जवाबदेह नहीं है, ठीक है। ये फ्री अपना काम खुद करेगा, ठीक है। देन नाउ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ठीक है। अभी इस चीज को देखो ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ इंथुजियाज्म, मतलब उमंग में, है ना, खुशी उत्सव में, कि क्या पीपल पार्टिसिपेट किए, मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कितना है, ठीक है। 100 में से कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो पीपल पार्टिसिपेट कम करेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो है एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। सिर्फ इसी चीज का पैरामीटर नहीं है कि फेयर एंड अनफेयर इलेक्शन हो रहा, बल्कि अवेयरनेस का भी पैरामीटर है, लिटरेसी का भी पैरामीटर है, अवेयरनेस का भी है, ठीक है। बहुत कुछ इंडिकेट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन, ठीक है। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम conclusions about participation in India. चार्ट देखिए, वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड द यूके। इंडिया एंड यूके की यहाँ पर कंपैरिजन किया गया, ठीक है। तो वो चार्ट से क्या हम लोग पाएंगे? पहला चीज, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट फिगर्स, कि कितने वोटर्स पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Turnout voter का मतलब क्या है? कि कितने लोग एक्चुअली अपना वोट दिए हैं, ठीक है। Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. पिछले कुछ सालों में क्या हुआ? पिछले 50 साल में कि जो टर्नआउट है, ठीक है, वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कम हुआ। In India, the turnout has इधर रिमेंड स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। और इंडिया में क्या हुआ? या तो स्टेबल रहा है या तो ऊपर गया, नीचे नहीं गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देख लिए। नाउ सेकंड पॉइंट देखो। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच प्रिविलेज्ड सेक्शन, ठीक है। इंडिया में क्या है कि इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल लोग हैं, वो ज्यादा वोट करते हैं, है ना। पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस। मतलब कि ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि पीपल का अंदर सब ग्रुप बनाया गया है ना, कि लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, तो उन लोगों का वोट पे देखा गया। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी का ये विरुद्ध है। क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन रिच एंड वाइट पीपल, ठीक है। वेस्टर्न साइड में क्या है कि रिच एंड एजुकेटेड पीपल वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बट अपने कंट्री में क्या है कि वैसे लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, वेयर इज थर्ड पॉइंट? हियर, common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. तो इंडिया में ऐसा टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि ये बिलीव है, ठीक है, मानना है
कि इस तरह से मिडिल क्लास जो भी फैमिली है, ठीक है, जो भी इस तरह के ग्रुप में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो पॉलिसी अब जो बनाए वो उन लोगों का फेवर के लिए बनाए, उनका डेवलपमेंट के लिए बनाए, है ना। दे ऑल्सो फील डेट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री, और वो भी जानते हैं, ठीक है, वो भी महसूस करते हैं कि उनका वोट कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सरकार जो है, भारत सरकार को चलाने में योगदान देती है। अरे हम लोग वोट देंगे तब ना गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा यार, और जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तभी ना भारत के लिए कुछ अच्छा अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या सर्वे किसका किया हुआ, नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004 का, ठीक है। क्या कहता है, डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस। ये कलर जो है हैज इफेक्ट, मतलब 67% इफेक्ट डालता है, 18% को लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं, और 15% है कि उन्हें कोई पता ही नहीं, है ना। तो 67% इफेक्ट डालता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, ठीक है। पिछले कुछ समय से इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। कितना 1/3 वोटर्स जो है पार्टिसिपेट किए किस काम में, कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। आधा से ज्यादा लोग पाया गया कि वो लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज हैं, ठीक है, मतलब पॉलिटिकली एक्टिव है। 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। हर एक 7 में से 1 पर्सन जो है वो एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, ठीक है। तो ये पाया गया। तो फोर्थ ग्राफ क्या दिखा रहा, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, सोर्स किया नेशनल इलेक्शन स्टडी, ठीक है। 1996 में देखो कम था, 8 था, फिर 1998 में 13 हुआ, फिर 1999 में 21 हुआ, 2004 में 32 हुआ, ठीक है। इस तरह से बढ़ता चला गया, ठीक है। ये परसेंटेज में दिखा रहा, ये परसेंटेज में है, ठीक है। देख रहे हो कितना इंक्रीमेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इसमें देखो क्या, वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। वो खुद में बताता है, इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल, ठीक है। अगर फ्री एंड फेयर ना हो तो जो आउटकम होगा वो माना गया है कि लगभग जो पावरफुल है, डोमिनेटेड है, उसके तरफ झुका हुआ रहेगा। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट क्लोज इलेक्शन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन को लूज नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन, तो वो हारती नहीं है इलेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेट करके रखी हुई है, ठीक है। यूजुअली द losing party does not accept the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speaks for itself, ठीक है, खुद बता देता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। The ruling parties routinely lose election in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost, ठीक है। ऐसा देखा गया है, ये टेंडेंसी देखा गया है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये टेंडेंसी बस पीछे का आंकड़ा पर देखा गया है, ठीक है, कि जो रूलिंग पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज रूटीनली
लूज इलेक्शन, ठीक है, वो समय समय पे हारती इलेक्शन, कहाँ कहाँ हो, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे। इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन, मतलब 3 में से हर एक 2 इलेक्शन जो एटलीस्ट हुआ है 25 साल में, पिछले 25 साल में जो एटलीस्ट इलेक्शन हुआ है, तो उसमें हर एक 3 में से 2 हारती है, ठीक है। द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, ठीक है। आगे देखो कि इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेज एन इलेक्शन, ठीक है। क्या यूएस में जो है, जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो इलेक्ट हो चुके हैं, वो शायद ही कभी इलेक्शन हारते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लूज इलेक्शन। और इंडिया में क्या है कि आधा से ज्यादा, लगभग आधा लोग हार भी जाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर देखो, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन, ठीक है। इस तरह का अगर टेंडेंसी है, अगर आप वोट को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो भी ये टेंडेंसी जो है आपको हार की ओर ही ले जाएगा। लेकिन बॉस पर्सनली मैं बता रहा हूं, ये सारा चीज में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल गैप था, ठीक है। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party, ठीक है। और फिर क्या होता है कि very few disputed election, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party। और फिर जो पार्टी हारा तो वो यही बोलेगा कि ये जो पब्लिक का डिसीजन है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, और बोलने के लिए कुछ है भी नहीं क्योंकि आप हार चुके हैं इलेक्शन। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। ये पॉइंट में कुछ है नहीं वैसा समझाने के लिए, जो लिखा हुआ सो बस लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास डिस्कशन करने की बात नहीं है, बस जो लिखा हुआ आप भी पढ़ोगे वही लिखा हुआ। अब क्या है टॉपिक, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर में ये जो 2 टॉपिक छोटा छोटा कंप्लीट किए हैं, इसे आप लोग घर पे बैठ के फिर से मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और एनालाइज कीजिए उसे और समझिए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।